जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर जी। जय हिंद गुरु जी। जय हिंद सर। प्रणाम गुरु जी। जय हिंद सर। जय हिंद गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। हाँ गुरुजी। जय। जय हिंद गुरु जी। जय हिंद गुरुजी। जय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जय हिंद गुरुजी। जय। प्रणाम गुरुजी। मेकअप प्लस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Okay. Is everybody able to hear me okay? यस सर। जी Okay. सर। Very nice. Okay. So without waiting for anything, हम सब जानते हैं कि इस समय पे हम लोग सहयोग सत्र में हर हफ्ते गीता के चैप्टर्स को साथ में पढ़ रहे हैं। Am I right? जय हिंद गुरु जी। राइट सर। सर। और इस रीड थ्रू का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बहुत ही सिंपल भाषा में, जैसे हिंदी अंग्रेजी को मिक्स करके, जो कि हम सब समझते हैं, एक बहुत ही सिंपल भाषा में जो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो कंटेंट है, उस कंटेंट को हम सब रीड थ्रू कर सके, हम लोग सब जान सके। इसका ऑब्जेक्टिव किसी संस्कृत के श्लोक को मेमोराइज करना नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा ड्वेल इनटू द कमेंट्रीज ऑफ ईच श्लोक है। मतलब हमको वो भी नहीं करना है। हमको बेसिकली हम जो करना चाह रहे हैं अभी फर्स्ट रीड थ्रू में, वो ये करना चाह रहे हैं कि पूरा कंटेंट जो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर है चैप्टर वाइज, वो हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारा कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, इससे कोई हम नौकरी प्राप्त नहीं करने वाले, बट जो नौकरी शायद हम कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। डज दैट मेक सेंस और नो सेंस? जी गुरु जी। ओके। देयरफॉर पिछले सेशन में हमने चैप्टर 14 पे बातचीत करी थी। एम आई राइट? जी जी गुरु जी। गुरुजी। ओके। तो व्हाट वर द की पॉइंट्स इन चैप्टर 14? एनीबॉडी? चैप्टर का नाम क्या था? गुणत्रय विभाग योग। बहुत बढ़िया, गुणत्रय विभाग योग। सो उसमें 3 गुणों के बारे में बताया गया था, राइट? जी गुरु। रजोगुण, तमोगुण, and सत्वगुण। बहुत बढ़िया। और ये जो गुण है ये क्या करते हैं एक्चुअली? ये गुण क्या है? ये प्राकृतिक गुण क्यों है? किस काम आते हैं? सर बॉडी और सोल को जोड़ के रखते हैं। बहुत बढ़िया। बॉडी और सोल को आपस में बांधते हैं। तो सोल जो है वो प्रकृति मतलब बॉडी से इन गुणों के द्वारा ही जुड़ी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है। तो हमने कहा था ये एक तरह से एडिसिव का काम करती है। और क्या सब मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, उनमें कोई ना कोई गुण हमेशा हावी रहेगा? यस सर। ओके। और हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस किया था कि सब जगह पे पुरुष लिखा हुआ था, राइट? जगह जगह पे। यस सर। ठीक है, तो जहां पे भी शरीर लिखा है मींस बॉडी, और जहां पुरुष लिखा है उसको सोल की तरह पढ़िएगा। इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। आज भी ऐसा ही होगा। तो इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। जहां पे भी पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे आप उसको एज अ सोल वो कीजिएगा। और चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था कि द मदर एंड द फादर जो होते हैं किसी भी चाइल्ड के, वो श्री कृष्ण ही है। जी सर। ठीक है। और
ये जो बीज की बात करी गई थी, जो कि सोल है, वो हमारे अंदर चेतना रूपी जो बीज है, जो सोल है, जब तक सोल रहेगा तब तक बॉडी भी अलाइव रहेगी। जैसे ही सोल डिपार्ट कर देगा, अपने आप को इस शरीर से अलग कर लेगा, तो बॉडी भी डेड हो जाएगी, राइट। और ये पूरी तरह से ये जो बीज है, ये श्री कृष्ण का ही अंश है। तो चैप्टर 14 में इस चीज को हमें समझाया गया है, करेक्ट। और 3 गुणों के बारे में जो चैप्टर 14 में हमने बात करी थी, वो था सत्वगुण, रजोगुण है, तमोगुण, सबसे ऊपर कौन है सत्वगुण, सत्यगुण, और सबसे नीचे तमोगुण। तमोगुण। ओके। अब आज हम चैप्टर 17 पढ़ेंगे, ठीक है, विच इज श्रद्धा त्रय विभाग योग। अब आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर आप सुनेंगे चैप्टर 17 का, तो ये मोरलेस वैसे ही सुनाई दे रहा है ना चैप्टर का नाम, जैसे चैप्टर 14 था। वो गुण त्रय विभाग योग था, ये श्रद्धा त्रय विभाग योग है, राइट। जी जी व्हाट डू यू थिंक? यस सर। यस सर। जी सर। तो वहां पे गुणों के बारे में, मनुष्य के गुणों के बारे में बात करी गई थी, और यहाँ पे श्रद्धा के विषय में बात करी गई। चैप्टर 14 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमने डिस्कवर करी थी, वो ये था कि भगवान ने कहा, हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य इन द सेंस कि नॉट द भौतिक उद्देश्य जो मुझे करके जाना है, वो मुझे मनुष्य का जन्म क्यों मिला, ऐसा क्यों है मैं कुत्ता बिल्ली नहीं बना, मनुष्य बन गया। मैं कोई जानवर भी बन सकता था, इतने सारे लिविंग बींग्स हैं, मैं कुछ भी बन सकता था, तो फिर भी मुझे मनुष्य क्यों बनाया गया होगा। तो व्हाट इज दैट इन इट जो कि मनुष्य रूप में किया जा सकता है। सर सत्वगुण से भी ऊपर उठने के लिए। बहुत बढ़िया। इन गुणों से ऊपर उठना, ब्रेक फ्री करना, राइट। तो सत्व गुण जो कि हाईएस्ट गुण है, उससे भी ऊपर उठ जाना, जिससे कि हमारे कर्मों पे उसका प्रभाव पड़े, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सत्व गुण कैन टेक अस टू स्वर्ग, राइट। पर सत्व गुण को भी जो ब्रेक फ्री कर पाएंगे, वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। एम आई राइट? मोक्ष मतलब श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था वहां पे कि मनुष्य रूप में हमारा जन्म इसलिए हुआ है, जिससे कि इस जीवन काल में केवल हम ही एक बुद्धिजीवी हैं जो कि अपने कर्मों के द्वारा गुणों से पार हो सकते हैं, और अगर हम हो पाए तो जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है वो खत्म कर सकते हैं। मेक सेंस एवरीबॉडी? जी गुरुजी। ठीक है। तो अब क्योंकि आपने अध्याय 14 पढ़ा हुआ है, चैप्टर 14 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आज का चैप्टर कंपैरेटिवली आपके लिए इजी होगा, क्योंकि मोर और लेस जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर उसी कंस्ट्रक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ओके। उस चैप्टर में कितने श्लोक थे टोटल? 27 सर। 27 थे, इसमें 28 है। ये चैप्टर 17 है, ये 28 श्लोक दिख रहे हैं आपको। तो इसमें टोटल 28 श्लोक है। उसमें अर्जुन ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा था, कितने श्लोक्स में था? सर 1 बार। सिर्फ यार एक। एक बात है। और 26 श्लोक जो थे वो भगवान ने कहे थे, राइट। इसी तरह से अध्याय 17 में भी केवल एक श्लोक है जो कि अर्जुन ने कहा है, विच इज बेसिकली अ क्वेश्चन। वहां पे भी क्वेश्चन ही था, राइट, जी गुरुजी। जहां पे उन्होंने स्थिति के बारे में, गुण के बारे में पूछा था कि जिनमें ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं।
उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो वहां पे भी एक ही क्वेश्चन था उनका। चैप्टर 17 में भी एक ही क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना, चैप्टर 14 में बीच में क्वेश्चन था, यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन। ओके, तो इसका मतलब है बाकी के जो 27 श्लोक्स हैं वो भगवान ने कहे। फाइन, ये कंस्ट्रक्ट को समझ गए आप? जी गुरुजी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा हमारा उद्देश्य संस्कृत श्लोकों को याद करना नहीं है, बिकॉज संस्कृत इज अ लैंग्वेज। ठीक है, तो उसी को ट्रांसलेट किया हुआ हिंदी जो कि हमें आता है, मतलब मुझे आता है बेसिकली, आपको तो आता होगा संस्कृत भी, पर मुझे हिंदी आता है। ठीक है, मुझे संस्कृत नहीं आता है, तो आई एम टेकिंग लैंग्वेज जो है वो एज हिंदी। ठीक है, और पिछला जो हमने चैप्टर 14 किया था वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दिया गया था, और उसके अंदर जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट का इस्तेमाल किया था वो भी उसी के अंदर प्लेस्ड। शायद आप में से काफी लोगों ने देख लिया होगा इसे, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द एलएमएस। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? राइट सर। यस सर। ठीक है, और इसी तरह से अध्याय 17 भी जब पोस्ट होगा तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट में यूज कर रहा हूँ वहीं पे पेस्टेड होगा। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते। ओके, सो अध्याय 17 मतलब चैप्टर 17 में एज वी डिस्कस्ड, इसका जो शीर्षक है वो है श्रद्धा त्रय विभाग योग। सो श्रद्धा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, डेडिकेशन। जी गुरुजी। ठीक है, तो डेडिकेशन के जो 3 प्रकार हैं वो कौन से हैं, वो क्या है, और उससे मनुष्य कैसे इंपैक्ट होता है, इसकी पूरी जानकारी इस चैप्टर 17 में जो 28 श्लोक हैं इसके माध्यम से हमको मिलती है, जिसमें से 27 श्लोक जो हैं, 27 श्लोक वो भगवान ने खुद कहे हैं, और एक श्लोक है जो कि अर्जुन ने एज अ क्वेश्चन पूछा है। तो विल स्टार्ट कंपैरेटिवली, आज थोड़ा लाइट होगा आपके लिए क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट क्योंकि सेम है, तो आपको समझने में हो सकता है कि पहले से ज्यादा आसानी हो। सो वी स्टार्ट विद इट। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति अर्थात साधना कैसी होती है? वह सत्वगुण वाली होती है, रजोगुण वाली होती है, अथवा तमोगुण वाली होती है? सो बेसिकली ओवर हियर द चैप्टर इज स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन, जहां पे वो भगवान से पूछ रहे हैं कि जो लोग श्रद्धा करते हैं, मतलब पीपल हु आर डेडिकेटेड। ठीक है, जो भी डेडिकेट, देखिए हम सभी किसी ना किसी चीज को लेकर डेडिकेटेड तो रहते हैं, राइट, जितना मुझे अपने जीवन से समझ में आया। अब ये जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन से होकर के पूजा करते हैं ना, पूजा इज लाइक कार्य और अ कर्म। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जी गुरुजी। ठीक है, श्रद्धा इज इंटेंजिबल, पूजा इज काइंड ऑफ टेंजिबल, राइट? एम आई करेक्ट? पूजा को सब देख सकते हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, राइट? और श्रद्धा जो होती है वो मन के अंदर का एक भाव है। ये जो डेडिकेशन है ये आपके मन के अंदर का भाव है, जब आप एक्शन करते हैं लाइक पूजा, उससे वो व्यक्त होता है। करेक्ट है? तो श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि श्रद्धा तो सभी के अंदर होगी, ठीक है, तो अगर वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है, शास्त्र विधि मतलब जो हमारे मॉरल बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, अगर उसके अकॉर्डेंस में नहीं है, तो हम कैसे जाने कि उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का श्रद्धा कैसा है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो इसके रिस्पॉन्स में फ्रॉम हियर चैप्टर श्लोक नंबर 2 से भगवान उनको बताना शुरू करते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, तो श्रद्धा को भी तू 3 प्रकार का सुन, जो देहधारी जीवों
में उनके स्वभाव के अनुसार उत्पन्न होता है। गुणों से स्वभाव उत्पन्न होते हैं, पढ़ा था हमने चैप्टर 14। जी सर। और ये स्वभाव बेसिकली जो हमारा आत्मा है, मतलब जो पुरुष के बारे में लिखा गया था, तो वो तो बॉडी से ट्रांसफर होते 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 आ रहे हैं ना। जी। ठीक है। तो वो इस ट्रांजिशन के दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से होके आता है। जब वो एक्सपीरियंस से होके आता है तो उसके स्वभाव डेवलप होने लगते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो श्रद्धा है वो भी 3 प्रकार के हैं। ठीक है। मनुष्य जो है उसकी श्रद्धा उसके स्वभाव से उत्पन्न होती है। ठीक है। वह श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होती है। अब हमको ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे है। Correct? तो नेक्स्ट श्लोक भी मोर और लेस सेम ही है। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। ये इसी का रेपिटेशन है। यह पुरुष, नाउ व्हेन इट सेज पुरुष, रीड इट एज सोल। ओके। ये पुरुष श्रद्धा में, अर्थात जैसा जिसकी श्रद्धा होती है वह स्वयं वैसा ही होता है। तो अगर किसी की श्रद्धा जो है रजोगुण में आती है तो वो रजोगुणी है। अगर किसी की श्रद्धा जो है वो सतोगुण में आती है तो वो सत्वगुणी है। और कोई अगर तमोगुण में आती है तो तमोगुणी है। तो आगे अभी चल के ये पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि सत्व, रजो और तम जो है वो कैसे कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। श्लोक नंबर 4। सात्विक सोल्स देवताओं का पूजन करते हैं। राजस पुरुष सोल्स यक्ष राक्षसों का और अन्य तमस पुरुष प्रेतों तथा भूत प्रेतादिक का पूजन करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे वो क्लासिफाई कर रहे हैं कि जो तमोगुण श्रद्धा है, ठीक है, जो सात्विक पुरुष है, मतलब somebody हु इज सात्विक सोल, ठीक है, वो देवताओं का पूजन करें। नाउ आइडियली इनमें डिफरेंसेस क्या है? मतलब हम कह तो रहे हैं कि मतलब वो देवताओं का करेंगे, जो रजोगुण है वो राक्षसों का करेंगे, और जो भूत प्रेत है वो उनका करेंगे। देखिए, हमने जब चैप्टर 14 पढ़ा था तो उसमें सत्व गुण को किस चीज से सिंबलाइज किया गया था? ज्ञान से। Can all of ज्ञान और शक्ति। can all of you hear me? यस सर, ज्ञान से। जी गुरु जी। सत्व गुण को ज्ञान से सिंबलाइज किया गया था। उसके बाद रजोगुण को तृष्णा से, लोभ। लोभ, तृष्णा, लोभ मतलब डिजायर्स, राइट। और तमोगुण को अज्ञान। कपट। सॉरी क्या बोल रहे हैं? अज्ञान से। अज्ञान से, डार्कनेस से। ठीक है। उसको मालूम ही नहीं होता उसे क्या करना है। ठीक है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए पशुओं में और मनुष्य में, वो ये होता है कि मनुष्य को क्योंकि बुद्धिजीवी बनाया गया है, वो अपने प्रयासों से अपने कर्मों को मतलब रेगुलेट कर सकता है, और रेगुलेट करके वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकता है, राइट। पर पशुओं में वो टेंडेंसी जो है, वो जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। वो वही कर सकते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। तो उसी को यहाँ पे कनेक्ट करते हुए प्लीज रिमेंबर, सत्वगुण वहां पे वैसे भी किससे कनेक्टेड था? ज्ञान से। मेक सेंस? देवताओं से। एवरीबडी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ज्ञान है, यहाँ देवता है। यस सर। रजस जो है यक्ष राक्षस, मान लीजिए ये इजी होता है वर्ड हमारे लिए। ठीक है। तो वहां पे क्या सिंबलाइजेशन था रजस का?
डिजायर्स, जी गुरुजी। राग। ठीक है। और तमस, वहां पे क्या था? अज्ञान। अज्ञान। यहाँ पे भूत प्रेत है। ठीक है, ओके। पूजन करते हैं का मतलब होता है उन्हें मानते हैं, वो मानेंगे तभी पूजा करेंगे। पूजा करने का मतलब होता जी है, सर। अगर हम मान लीजिए हम अपने माता पिता की बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, उसे मानते हैं, तो एक्चुअली हम उनकी पूजा करते हैं। मेक सेंस? हम जब टीचर्स की बात मानते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं। ओके, दैट इज द एक्शन बाय विच श्रद्धा को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, बिकॉज श्रद्धा एक मन का भाव है विच इज इंटेंजिबल। क्लियर? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, वे दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति तथा बल से प्रेरित होते हैं। ओके, नाउ श्री कृष्ण इज टेलिंग ऑल ऑफ अस कि वो मनुष्य जो कि शास्त्र विधि से रहित है, मतलब मान लीजिए किसी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि मोस्ट लाइकली उसका जो एग्जीक्यूशन होगा, कहिए चंदन है। गुरुजी, मेरे इसमें एक सवाल है कि कोई जो आदमी है वो यानी कि देवता को पूजा कर रही है, आपका आवाज कट गया चंदन है। कोई देवताओं को पूजा कर रहे हमें कैसा पता चले? कैसे पता गुरुजी, चलेगा? कोई भी पूजा कर रही है, दो गुण का हम कैसा पता करें? अभी पता लग जाएगा आगे में, जी। अब में पता लग जाएगा। देखिए, देवताओं मीन्स ज्ञान। अगर कोई ज्ञान को पूछता है, ज्ञानी को पूछता है, अभी बताया जाएगा, गुरुजनों को पूछता है तो वो देवताओं को पूछता है। जो कामनाओं को पूछता है, मतलब अपने बॉडीली डिजायर्स को पूछता है, वो राक्षस को पूछता है। ठीक है, जी। जिसको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, वो डार्कनेस को पूछता है, मतलब भूत प्रेतों को पूछता है। अंडरस्टूड? ये अभी कवर हो जाएगा। अभी जी गुरुजी, थैंक यू। जी। हैंड डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ओके, नाउ जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, वे दम और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति तथा बल से प्रेरित होते हैं। वे, ये दोनों कनेक्टेड श्लोक हैं, वे मूर्ख जन शरीर में स्थित पंचभूतों और साथ ही मुझ परमात्मा को भी पीड़ित करते हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं मुझ परमात्मा को भी? मतलब देखिए, वे मूर्ख जन शरीर में स्थित पंचभूतों और साथ ही मुझे, शरीर पंचभूतों से बना है ना, लास्ट सेशन में भी हमने बात करी थी। जी गुरुजी। ठीक है, और साथ में वो जो आत्मा है, वो मुझ परमात्मा है ना, वो श्री कृष्ण का अंश है, जो हमारे अंदर सोल है। ठीक है, तो वो शरीर और आत्मा दोनों को पीड़ित करता है। ठीक है, तो सो दिस इज हाउ इट इज, जो उन सब में विद्यमान हो। तो उन तप करने वालों को आसुरी प्रकृति वाला समझ, आसुरी। ओके, अभी अभी दुर्गा पूजा निकला, तो उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि देवी जो माता दुर्गा है, वो महिषासुर का वध कर रही हैं, ऐसा आइडल्स बनाया जाता है, राइट? और यस। दशमी के दिन रावण का भी वध होता है, राइट? एम आई करेक्ट? एम आई इनकरेक्ट? जी जी गुरुजी। यस सर। करेक्ट। ये सर। ठीक है, तो अब इन दो को मैं कैसे समझता हूं, मैं बता रहा हूं। ये जो श्लोक नंबर 5 और 6 है, ऑल ऑफ यू नो रावण, राइट? जी गुरुजी। वो तो बहुत ज्ञानी भी थे, मतलब पढ़ाई किया हुआ था उन्होंने। इवन शिव तांडव जो है उन्हीं का रचा हुआ है। उन्होंने शिव जी का काफी पूजा किया। उन्होंने पूजा करने के बाद मतलब घोर तप किया जैसे बोलते हैं, फिर उनसे वरदान लिया। उनसे वरदान लेकर के उन्हीं को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बहुत कुछ किया उनके साथ। फिर आगे का जीवन हम सभी जानते हैं कैसे हुआ, और फाइनली उनको मुक्ति जो है राम से मिली।
ठीक है। इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लगता है, क्या वो शास्त्र विधि से संपन्न, वॉज ही फिल्ड विद द शास्त्र विधि? उनका जो भी मैनरिज्म रहा होगा, जो कुछ भी हम जानते हैं, जितना भी, चाहे सीरियल के माध्यम से जानते हैं, मतलब एज अ कैरेक्टर जानते हैं, आपको क्या लगता है वो क्या शास्त्र के हिसाब से चल रहे थे? नहीं गुरुजी। नहीं चल रहे थे तो ना? बाद में डेडिकेटेड रजोगुण थे। में ये प्रभावित हो गए थे। बिल्कुल। पर क्या वो डेडिकेटेड थे? यस सर। वो डेडिकेटेड थे। अब आप समझ रहे हैं कि ये प्रश्न उत्पन्न क्यों हुआ है। डेडिकेशन तो हो ही सकती है, पर वो हो सकता है कि इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मॉरल साइंस। गेटिंग माई पॉइंट? जी गुरुजी। अब उन्होंने काफी तपस्या करा, एक टांग पे खड़े होकर के आराधना करा, इतना व्रत करा, सब कुछ करा, तो अगर उनका शरीर मनुष्य का है तो उसमें तो सोल जो है वो परमात्मा का है ना, परमात्मा का अंश है ना सोल। तो वो सब करते समय में उन्होंने परमात्मा को भी तकलीफ दी। गेटिंग माई पॉइंट ना? गेटिंग इट? शरीर जी को गुरुजी। तकलीफ, पर परमात्मा को भी पीड़ित किया। वही वो यहाँ पे समझा गया। ठीक है। और ऐसे मनुष्य जो होते हैं, जो कि शास्त्रविधि से रहित होते हैं, पर काम कर रहे हैं, बहुत घोर तप कर रहे हैं, ठीक है, ये कीवर्ड है, अहंकार होता है उनमें। ठीक है। अहंकार होगी, कामना होगी, अटैचमेंट होगा, बल से प्रेरित होंगे। बल मतलब जैसे फोर्सफुल, सीता माता का हरण फोर्सफुल किया गया था ना, जी गुरुजी। है ना? उनको अटैचमेंट था ना अपनी वासनाओं से। मैं रावण की बात कर रहा हूँ। उनकी कामना थी ना कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अहंकार, ये तो हम सभी जानते हैं, मतलब उदाहरण जब भी अहंकार का लिया जाता है, रावण का ही नाम लिया जाता है, राइट? राइट सर। कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी तीन लोकों में कोई नहीं, राइट? दैट वाज व्हाट, अहंकार। यस सर। तो वो मुझ जन शरीर में स्थित पंचभूतों और साथ ही मुझ परमात्मा को भी पीड़ित करते हैं, जो उन सब में विद्यमान हूं। तो उन तप करने वालों को आसुरी प्रकृति वाला समझ। तो हम समझ गए, आसुरी मीन्स नेगेटिव। ठीक है। ओके। आप जी सर। सोचिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल विच इज मोर प्रैक्टिकल इन टुडेज। आप सब जानते हैं ना कि आर्टिलरी का ट्रेनिंग एंटी सोशल और हमारे सोल्जर्स दोनों के पास होता है, राइट? यस सर। अब जब वो अपना अपना काम कर रहे हैं तो डेडिकेशन से ही कर रहे हैं ना, पर हमारे सोल्जर वो काम कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, देश सेवा, राइट? डज दैट मेक सेंस? पर जब एंटी सोशल एलिमेंट्स कर रहे हैं कोई काम, तो कर तो वो भी डेडिकेशन से रहे हैं, राइट? बट दे आर डूइंग इट विदाउट द नॉलेज ऑफ शास्त्र। कि शास्त्र बल का प्रयोग किस तरह से करने को बोलता है। बल का प्रयोग किया जाता है कमजोरों को वो करने के लिए, जो आपसे कम बल के हैं, उनका साथ देने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, उस विद्या को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस वजह से वो आसुरी है। मानते हैं टेररिस्ट आर आसुरी, एंटी सोशल्स आर आसुरी? क्या ये हम बेसिकली जानते हैं इस बात को? यस सर। जी गुरुजी। यस सर। और सोल्जर्स आर देवता, राइट? हमारे जो सोल्जर्स हैं वो देव में आते हैं, देवता। अंडरस्टूड? जी गुरुजी। ठीक है। इस वजह से इफ यू आर
मान लीजिए आप किसी को देख के प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो वो सोल्जर होना चाहिए, टेररिस्ट नहीं। अगर दोनों का आर्टिलरीज को लेके ज्ञान बराबर भी हो, तो भी आपका जो प्रेरणा सूत्र है वो सोल्जर होना चाहिए, टेररिस्ट नहीं। अब यहीं पे चन्ना नायक आपका वाला क्वेश्चन था कि कैसे पता लगेगा कि देवता या राक्षस, किसको पूछ रहे हैं? जी गुरु जी। ठीक जी है, जी समझ गया गुरु जी गुरु। यहाँ पे डिस्टिंक्शन। ओके, आर यू क्लियर टिल श्लोक नंबर 6? जी गुरु जी। सर ये दम क्या कैरेक्टर होता है सर, मतलब क्या प्रकृति हट करने दम? वाला, हट, सॉरी सर। हटी, ओके। हटी जैसे ढीठ नहीं होते कई, हाँ हाँ। हम मतलब जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ढीठ है, ढीठ है, वो ढीठ है, इसको मालूम है कि ये गलत है फिर भी कर रहा है। जिद्दी बोल सकते। जिद्दी, राइट। राइट, मतलब इट्स लाइक अ डम, डम बोलते हैं ना, जैसे मतलब एकदम ही डम है। ठीक, ओके, सो आर वी डन टिल 6? सो फर्स्ट पेज इज ओवर, ओके, फाइन। अच्छा, अब एक चीज को अब हम समझेंगे इस पेज के लिए, यहां से जो श्लोक्स हैं, प्लीज रिमेंबर, हम जैसा देखते हैं, हम जैसा सुनते हैं, इनपुट्स हैं, देखना इज एन इनपुट, व्हाट डू यू ऑल थिंक? सुनना इज एन इनपुट, उसी तरह से खाना इज ऑल्सो एन इनपुट, व्हाट डू यू ऑल थिंक? जी गुरु जी। ये सब जी इनपुट्स सर। हैं, ठीक है। देख के ही हम ज्ञान अर्जित करते हैं, सुन के ही हम ज्ञान अर्जित करते हैं, राइट, ओके। तो प्लीज रिमेंबर कि जिस तरह का हमारे इनपुट्स होंगे, उसी तरह का हमारा आउटपुट्स होंगे। डज दैट मेक सेंस? जी गुरु जी। हम कभी कभी पढ़ाई के समय में बोलता नहीं था, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। जी सर। ठीक है, कि अगर हम अपने प्रोसेस को सही से इनपुट ही नहीं दे रहे, तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो भी जंक ही होगा, ठीक है। तो यहां से इस चीज को समझना है। अब ये श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं इसी चीज का अर्थ, कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही हमारा आउटपुट होने वाला है। सबको प्रिय आहार भी तीन प्रकार के होते हैं। आहार, आहार मीन्स फूड। अब मैंने लास्ट टाइम, मतलब जब हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में इधर उधर कभी भी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे सोना है, नहीं सोना है, किस टाइमिंग में मृत्यु होगा तो क्या मिलता है, मतलब ये सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट। पिछले चैप्टर में, चैप्टर 14 में जब हमने पढ़ा था, उन्होंने बोला था ना, जो सत्व गुण में युक्त मृत्यु को प्राप्त होता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, राइट। वो देवताओं के पीछे जाके रहेगा, बताया गया था ना उसमें। एनीबडी जिसको याद हो? जी गुरु जी बताया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, सबको प्रिय आहार भी तीन प्रकार के होते हैं। और वैसे ही यज्ञ, यज्ञ को आप जब भी कहीं भी पढ़े श्रीमद् भागवत गीता में, मैं उसको ड्यूटी मानता हूं। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट डज ड्यूटी मीन? कर्तव्य, ये सर। जी गुरु जी। कर्तव्य, ड्यूटी, फर्ज, इसका मीनिंग पता है ना हम सबको? जी सर। ठीक है, तो हम जहां भी मैं यज्ञ पढ़ता हूं, मैं उसको एज ड्यूटी कंसिडर करता हूं, ठीक है। तप मीन्स एक्शन फॉर मी, मेरे लिए तप का जो वो है एक्शंस, क्रियाएं, तथा दान। सो देर आर थ्री थिंग्स दैट श्री कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। वैसे ही यज्ञ हमारे ड्यूटी, हमारे एक्शंस, और हमारा डिटैचमेंट, दान। दान मीन्स डोनेशन,
जी सर। ओके, तो हमारा जो यज्ञ ड्यूटी एक्शन और जो डिटैचमेंट होगा वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इनका भेद सुन। अब वो आगे बताने जा रहे हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। सो श्री कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट द फूड एंड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यज्ञ तप एंड दान। ठीक है, ये सभी 3 प्रकार के होते हैं। तो इनके भेदों को हमें समझना है। और बेसिकली क्या है, 3 प्रकार जहां पे कहा जा रहा है ना, तो वो ही है सत्व रज और तम। प्लीज रिमेंबर, मैं बार बार कहता हूं ना, हम जो मेन स्ट्रीम कंटेंट को पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट तो 6 ही है, पर वो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में प्रैक्टिकली अप्लाई किए जाते हैं। जी सर। हम्म? आप में से कभी जो भी मेन स्ट्रीम पढ़ाई कर रहे हैं, कभी सुना है उन्होंने यस सर। ये कहा यस जाता सर। है, राइट? दो ही सुने हैं ना, ब्रेकिंग ब्रेक हाँ, ब्रेकिंग मतलब ब्रेक ब्रेक। कॉन्सेप्ट 6 ही हैं, उसी को अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। और उसी का रेपिटेशन होता है हजारों बार, राइट? ऐसे ही होता है ना मेन स्ट्रीम स्टडी में। जी गुरुजी। यहां पे भी ऐसा ही है। आप देखेंगे ये जो प्रकार है ना 3, या आप हमेशा ही पाएंगे कि इनमें जो डिस्टिंक्शन बताया जा रहा है वो डिस्टिंक्शन बेसिकली सत्वगुण रजगुण या सात्विक राजसिक और तामसिक में बताया जा रहा है। ठीक है, राइट सर। तो ये रेपिटेशन होता चला जाएगा हमेशा। बस इसमें जो हमको पकड़ना है वो ये पकड़ना है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कहीं अगर हम में वो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें मतलब उसको दबाने की जरूरत है। और हमने पिछले चैप्टर 14 में पढ़ा था, अगर कोई किसी को अपना सत्वगुण बनाना है तो अपने तमोगुण रजोगुण को कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिकली सत्वगुण बढ़ जाएगा, राइट? ये पढ़ा था ना हमने, भगवान ने जी बताया चैप्टर 14। यस सर। ओके, यस। अब श्लोक नंबर 8, आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त। अच्छा, अगर ये रस युक्त का मतलब फ्रेश, जब फल पुराना हो जाता है तो सूख सूख सा नहीं जाता है, उसका रस गायब नहीं हो जाता, उड़ नहीं जाता है। पुराना सेब अगर आप काटेंगे तो वो ड्राई ड्राई सा नहीं लगेगा आपको। जी सर। ठीक है, रस युक्त का मतलब फ्रेश। ठीक है, सुगंधित स्थिर और मतलब ये स्निग्ध है, स्थिर और हृदय को प्रिय भोजन सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। मतलब ये है जिनमें सतोगुण होता है वो जनरली उस टाइप का खाना खाना पसंद करते हैं जो कि फ्रेश होते हैं। ठीक है, सुगंधित होते हैं। सुगंधित का मतलब होता है कि एक नेचुरल उनका वो होना। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू कट अ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल हैज अ फ्रेग्रेंस ऑफ इट्स। यस सर। The same way, if you cut a papaya or an apple, it has a fragrance of itself, right? वो फ्रेग्रेंस तब लॉस्ट होने लगती है जब वो पुराना होने लगता है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो उनको सात्विक खाना जो होता है उसमें डाला गया है। अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं। एसिडिक ड्रिंक्स होती है ना, जैसे चाय हो गया कॉफी हो गया, एसिडिक इन नेचर होती है, राइट? जी गुरुजी। तो वो सात्विक में नहीं आता है एक्चुअली। अंडरस्टूड? ठीक है, जिन खानों में सिरका डलता है एसिडिक हो जाती है ना। सिरका मीन्स विनेगर। तो वो सात्विक में क्लासिफाई नहीं होता। ठीक, कटु मतलब कड़वा, अम्ल
लवण अति मतलब खट्टा, नमक से भरा हुआ, अति उष्ण बहुत गर्म मीन्स बहुत तीखा एटसेट्रा, जो रूखा खाना होगा मतलब जो देह को दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो भोजन राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। पर नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हम मसाले डाल के ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं ना कई बार। मान लीजिए भिंडी बन रहा है, एक सिंपल भिंडी है, उसमें खूब सारा मसाला डाल के हम उसको तीखा फ्लेवर देना चाहते हैं या बहुत खट्टा टाइप का फ्लेवर देना चाहते हैं या कुछ और देना चाहते हैं, तो हम ओवर पावर कर रहे हैं ना वेजिटेबल के नेचुरल फ्लेवर और टेस्ट को। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा खट्टा डाला जा रहा है या बहुत ज्यादा कड़वा डाला जा रहा है, बहुत ज्यादा नमक डाला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अचार इज वन ऑफ द दिस थिंग। अचार होता है ना, अचार को नमक के प्रोसेस से बनाया जाता है, Yes, sir. राइट? तो उस टाइप का जो ये सब जो होते हैं, ये सब राजसी खानों में आते हैं। ठीक है। तो जो राजस प्रवृत्ति के होते हैं उनको ये खाना सबसे अच्छा लगता है। तो भगवान जो है वो ये बता रहे हैं। ओके। इसी तरह से जो भोजन बासी होता है, ठीक है, दुर्गंध युक्त, सड़ा गला एटसेट्रा एटसेट्रा, अपवित्र, अपवित्र बेसिकली मीन्स द वेजिटेरियन का ऑपोजिट, राइट? ठीक है, नॉन वेज। नॉन वेज है नॉन, तो वो अपवित्र में आ गया। तो ये टाइप के जो भोजन है वो तामस पुरुषों को, पुरुषों का मतलब होता है सोल्स, ठीक है, को प्रिय होते हैं। तो डिस्टिंक्शन हमें समझ में आ गया तीनों खानों का क्या है और वो किसको कौन सा पसंद है। जी गुरु जी। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। ईश्वर कहिए, ईश्वर कहिए। सर मैं वीडियो नहीं देख पा रहा सर, मेरा लेवल 1 का सब्सक्रिप्शन है। सर अभी सहयोग सत्र चल रहा है, इसके बाद करेंगे, ठीक है? ओके सर। थोड़ा सा वेट कीजिए सर प्लीज। हैंड सर डाउन। यहाँ हम ये भी मतलब सोच सकते हैं कि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उससे उस तरह के गुण बनते हैं मतलब। इनपुट जो है जैसा होगा वैसा ही आउटपुट होगा। अगर इनपुट जंक है तो आउटपुट भी जंक होगा, अगर इनपुट अच्छा है तो आउटपुट भी अच्छा होगा। ठीक है, राइट? और अगर मान लीजिए कि somebody wants to move from let's say ये रजोगुण टू सत्वगुण, ठीक है, मतलब रजस पुरुष कह रहे हैं ना, अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इनटेक में मॉडिफिकेशंस करने से धीरे धीरे करके वो मॉडिफिकेशन हमारे सोल तक पहुंच सकता है। द बेस्ट पार्ट इज हमको ऑलरेडी मालूम है श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कि क्या करने से क्या हो सकता है। मेक सेंस एवरीबॉडी? जी गुरु जी। जी गुरु। बहुत बढ़िया। यस। ओके, नाउ 11, जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार और किसी फल की इच्छा न रखते हुए केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। नाउ ये तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ यज्ञ हियर इज ड्यूटी, ठीक है, मैं इसको ड्यूटी लेता हूं। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी को मान लीजिए मैं अपने बच्चे को पढ़ा इसलिए रहा हूं जिससे कि वो बुढ़ापे में मुझे पे बैक करेंगे, तो क्या उसमें फल की इच्छा है? यस सर। जी सर है। है ना? तो शास्त्र विधि तो है उसमें, पर उसमें एक फल की इच्छा है। ठीक है। जो मान लीजिए फैमिलीज जो है वो विवाह के समय पे दहेज लेती है, दहेज लेती है ना कि इतना हमारा बेटा जो है वो फलाना अफसर है तो उसका रेट इतना पड़ता है। ठीक है। तो बैठ करके बेशर्मों की तरह वहां पे नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, कि हमको इतना पैसा दीजिए, इतना सोना दीजिए, इतना ऐसा दीजिए, इतना वैसा दीजिए। ठीक है, तो उनको फल की इच्छा है ना, पर विवाह तो शास्त्र विधि के अनुसार हो रहा है। डज दैट मेक सेंस और नो सेंस? जी सर। ठीक है। तो
उसमें फल की इच्छा रखी जा रही है। इनको ड्यूटीज, मतलब ये ड्यूटीज जो हैं ये सात्विक नहीं है। जहां पे भी फल की कामना की जा रही है वो राजस। ये देखिए अगले ही श्लोक में लिखा है, किंतु जो यज्ञ फल की इच्छा से या केवल दिखावे के लिए किया जाता है उनको राजस कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी फल की इच्छा के लिए किसी ड्यूटी को किया जा रहा है तो उसको राजस में क्वालिफाई किया जाएगा। पर अगर वो शास्त्र विधि के अनुसार है प्लस उसमें फल की इच्छा नहीं है तो वे सात्विक यज्ञ है, सात्विक ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। डज दिस मेक सेंस? कई बार होता है कई बच्चे माता पिता की सेवा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी मिलेगा, तो सेवा तो कर रहे हैं वो शास्त्र विधि का अनुसार है पर वो प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं एक्चुअली। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं गुरुजी, सही है। ठीक है, राजस। एग्जीक्यूट तो शास्त्र विधि से हो रहा है पर उसमें फल की इच्छा है, वो सात्विक नहीं हो रहा जैसे। ठीक है, ओके। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, देखिए इसमें नहीं बोला है कि शास्त्र विधि से रहित है, इसमें बोला गया है तामसिक में। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है मतलब जो कि गलत है, शास्त्र विधि से रहित होने का मतलब रॉन्ग है, बिना भोजन के, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है वे तामस यज्ञ कहलाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ये पूरी तरह से ये जो ये हो रहा है ये पूरी तरह से क्या हो रहा है? अज्ञानता में हो रहा है, डार्कनेस हो रहा है एकदम। मेक सेंस? ऑल ऑफ अस नो देयर आर सो मेनी अनाथ आश्रम्स। उन अनाथ आश्रम की एटलीस्ट 80% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिनके माता पिता एग्जिस्ट करते हैं। 20% है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब जिनमें पेरेंट्स सब किसी कारण से नहीं रहे और क्योंकि उन्हें देखभाल करने के लिए कोई नहीं था इस वजह से वो अनाथ आश्रम में रहते। पर 80% लोग जो वहां रह रहे हैं ना, अनाथ आश्रम बच्चे जो रह रहे हैं उनके माता पिता एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली। शास्त्र विधि से रहे। व्हाट डू यू थिंक? यस सर। देखिए ईश्वर ने दुनिया बनाई है, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सबको हो जाएगा। खाना खाना रहना ये सब मुश्किल नहीं है, कामनाओं की पूर्ति करना मुश्किल होता है। ठीक है, शरीर की जो कामनाएं होती है उनकी पूर्ति करने में संघर्ष होता है, पर ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ बना के दिया है। ठीक है, तो ये मैंने उदाहरण इसलिए लिया जिससे कि हम इस श्लोक को समझ सकें थोड़ा प्रैक्टिकली। तो वो शास्त्र विधि रहित है, बिना भोजन मंत्रों मतलब विदाउट डूइंग द राइट थिंग्स किया गया था, मतलब उस बच्चे को जन्म दिया गया था विदाउट इवन थिंकिंग। ठीक है, तो दैट इज तमस। गॉट इट? श्लोक नंबर 14। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और ज्ञानियों का पूजन करना शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये सब शरीर द्वारा किए जाने वाला तप कहलाता है। मेक सेंस नाउ? जो बॉडी तप करता है वो किस तरह से करता है? व्हाट आर द वेज ऑफ डूइंग तप एक्शंस? देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और ज्ञानियों का पूजन करना, शुद्धता का पालन करना, सरलता रखना। सरलता बेसिकली जिनमें मैनिपुलेशन नहीं होता, कुटिलता नहीं होती, सादगी। सादगी, सत्यता होती है जिनमें। तो मतलब सरलता जो है वो युधिष्ठिर में था या शकुनी में?
युधिष्ठिर में। युधिष्ठिर में था, शकुनी में नहीं था। ठीक है, जिनको मालूम है कि झूठ बोलने से फायदा हो जाएगा वो सरल नहीं होते, वो कुटिल होता है, वो कनिंग कनिंग कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सरल वो होते हैं जो जानते हैं कि सच भी बोलूंगा, मतलब मेरे को सच बोलना है, चाहे फिर वो ठीक होगा, मेरे पर्सनल बेनिफिट में होगा या नहीं। ठीक है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, देवताओं का पूजन करना, मतलब ब्राह्मणों, गुरुओं, ज्ञानियों का पूजन करना, ये सब एक्शंस जो हैं, ये एक्शंस हमारे शरीर के तप कहलाते हैं। ठीक है, ओके है। इसी तरह से वाणी का तप, मन का तप, एटसेट्रा, मतलब ये अभी आगे आएगा। सो टुडे वी विल वाइंड अप ओवर हियर ओनली with 14 shloks. We'll continue with this in our next session. Any questions till now? सर राक्षस और असुर, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, मतलब सिनोनियम्स बोले जाते हैं ना बेसिकली, मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं है, हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस में कोई फर्क होगा, वो हमको हिंदी शब्दकोश से एक बार इनके डिस्क्रिप्शंस को चेक करना पड़ेगा, मतलब मुझे ज्ञान नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे लिए ये बुरे हैं बेसिकली। यस सर। तो ठीक है मतलब वेदर वी कॉल इट आसुर और वेदर वी कॉल इट राक्षस, मतलब बोथ आर रॉन्ग। ओके। ठीक है, आशुर सर चंद्र। यहाँ ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियों तीन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें जो ब्राह्मण जब जाति बन गई तो ये तो पूरी गीता को ही दूषित कर देती है सर। नहीं, एक्चुअली ये ब्रह्म से हुआ है, अच्छा सर। ये आगे आएगा आपको, ये चैप्टर 18 में दिया हुआ है जी सर। वर्गीकरण। ठीक है, देखिए देवता को हम रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें ज्ञान से, ब्राह्मणों को ब्रह्म से। अल्टीमेट सी, एक्चुअली ब्राह्मण का जो काम था वो था ज्ञान को अर्जित करके जन साधारण तक पहुंचाना। यस सर, राइट। ठीक है, यही काम था। इसी वजह से जो ब्राह्मण थे वो टीचर्स हुआ करते थे, या फिर वो ईश्वर के मतलब के सेवक हुआ करते थे। पर यस सर। पर इवेंचुअली अभी मॉडर्न डेज में तो हम ये देखते हैं कि लोग तो जॉब्स भी कर रहे हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में। ठीक है, तो अभी चैप्टर 18 में आप पढ़ेंगे कि जो प्रोफेशन होता है वही वर्गीकरण होता है। ठीक है सर, राइट, थैंक यू सर। ठीक है, ये जन्म पे नहीं, ये कर्म पे आधारित है ब्राह्मण। जन्म के आधार पे कोई जातिवाद है ही नहीं, हमारे इसमें लिखा हुआ है, जन्म का आधार ही नहीं है कोई। जो कर्म है वही हमारा वर्गीकरण है। जी सर। ठीक है, ई चंद्रशेखर। गुरुजी सर कौन सा स्क्रिप्चर पॉइंट ऑफ व्यू है, स्क्रिप्चर के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है, और कौन सा नहीं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? शास्त्र के अनुसार मतलब जैसे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जिसने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया है उसको वेद पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, जी गुरु। क्योंकि वेदों का जो समावेश है वो श्रीमद् भागवत गीता में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें, निचोड़ है। तो अगर आप श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी कार्य को कर रहे हैं तो मतलब शास्त्र के अनुसार। जी गुरु। शास्त्र मीन्स श्रीमद् भागवत, हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता। जी जी गुरु। सतीश। सलाम गुरुजी। सर मेरा क्वेश्चन मे गॉड ब्लेस। कही मेरा कोई कही सतीश। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन श्लोक 13 पे है। इसमें लिखा हुआ है कि बिना भोजन के, बाकी तो सर मुझे समझ में आया कि बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के, बट बिना भोजन के सर मैंने जहाँ तक जैसे आपने दुर्गा पूजा का नाम लिया, उसमें दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है कि जो उसमें एक वैश्य हैं और एक राजा हैं, वो थोड़े से खिन्न थे, तो उनके बारे में भी एक बोला गया है वहां पे कि उन्होंने जो तप किया तो उन्होंने
कुछ वर्षों तक बिना खाए पिए भी किया, जबकि वो पूरे शास्त्र विधान के अनुसार श्रद्धा के साथ देवी की आराधना कर रहे थे। तो सर यहाँ पे बिना भोजन के, ये मुझे थोड़ा सा समझ में बिना नहीं आ रहा। भोजन को आप इस तरीके से समझिएगा, इनपुट्स के। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो मन है, मन तो खाना नहीं खाता है, जी मन विचार खाता है। और वो विचार कहाँ से आते हैं? हमारे आसपास से आते हैं। इसका मतलब हमारी आंखें और हमारे जो कान है ना, हम्म, ठीक है, जैसे इंद्रियां हैं, मतलब जैसे चमड़े पे गर्म ठंडा लगना और वो सब, ये इनपुट्स बनते हैं मन के लिए। और यही भोजन है हमारा, मतलब मैं तो ऐसे ही समझता हूँ इसको। ठीक है, तो भोजन पर से माइट नॉट बी एग्जैक्टली द फूड। तो भोजन मतलब भजन भी है। ओके हम भजन क्यों करते हैं? जैसे भोजन मतलब सात्विक भोजन जब हम खाते हैं तो शरीर को पोषण मिलता है, उसी जी तरह से जो सोल है, सोल को पोषण मिलता है भजन से। पर भजन शब्द का यहाँ पे आप अभी इनमें देखोगे आप, मतलब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में कहीं लिखा नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो व्हेन वी से भोजन, टेक इट ऑल्सो एज भजन। अंडरस्टूड सर। ठीक है, शास्त्र विधि से रहित, बिना भजन के, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, और बिना श्रद्धा के। दक्षिणा जब हम बोल रहे हैं तो मतलब बिना दान के, जी जी विदाउट डिटैचमेंट। अभी दान के भी प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे 15 ऑनवर्ड्स में, इसी में दिया हुआ, इसी चैप्टर में। जी सर। ठीक है, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू अभी जो हमने श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 17 श्लोक नंबर 14 तक किए? हाँ हाँ जी। सर, ये पीडीएफ है इंडिविजुअली कहाँ पे है एलएमएस में? आप जब इसमें जाओगे, यूट्यूब में जाओगे, राइट सर। देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ कहाँ पे सर? है। डिस्क्रिप्शन होता है ना, एक बॉक्स होता है वहां पे वीडियो में। हाँ राइट सर। आप उसको ओपन करोगे, क्लिक करोगे, उसमें लिंक है, क्लिक करोगे, उसमें डाउनलोड हो जाएगा। सर उसमें वेबसाइट का लिंक है, चैनल का डिटेल्स है, नहीं, इसका भी है, दिख नहीं रहा है। ये भी है। चैप्टर 14 वाले वीडियो के अंदर वो डिस्क्रिप्शन। ओके सर, चेक कर लेता हूँ सर। हाँ, चेक कर लो, होगा। नहीं होगा तो मुझे वैसे बता देना, मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, आप सेव कर लेना इसको। इट इज जस्ट अ ट्रांसलेशन दैट आई, बिकॉज आई बेसिकली डोंट नो संस्कृत लैंग्वेज, सो आई एम यूजिंग द हिंदी लैंग्वेज। और आपने हिंदी भी बहुत भारी किया है, प्रतिलिपि और वो सब है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नहीं, ठीक है, वो तो मतलब वो थोड़ा तो हमें करना पड़ेगा एवरीथिंग, बहुत इजी नहीं। गुड मॉर्निंग सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो नो सर ये भोज सॉरी सॉरी, दोबारा बोलिए उमेश, सॉरी, मैंने गलती से आपको म्यूट कर दिया, आप बोलिए अनम्यूट करके। कहिए उमेश। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। सो आप में से अगर किसी को भी एलएमएस में कोई टेक्निकल इशू है, कोई क्वेश्चन है, एडमिशन रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, तो पसायदान के बाद प्लीज स्टे बैक कर जाएं और हैंड रेस कर लें, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड ओवर टू रमेश फॉर पसायदान। धन्यवाद गुरु जी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके पसायदान के लिए अपनी जगह पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। पसायदान। आता विश्वासमुखे देवे, हे देवाज्ञा न तोषावे, तोषो नियमच द्यावे, पसाय दान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो, मैत्र जीवाचे. दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्वधर्म सूर्य पाओ. जो जैलांचे तो ते लाओ, प्राणी जातो. वर्ष सकळ मंगळे, ईश्वर निष्ठांची मांडी आणि
अनवर्त भूमंडळी भेटतू भूता चला कल्पनूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलतेचे अर्णव पियुषांचे चंद्रमयचे आलांछन मातंडेत पहिन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होणी तिन्ही लोकी भजदापि दुरुपी अखंडित आणि अनंत उपजीवी विशेषी लोकी दृष्टादृष्ट विजय ओवाय हेच मनेसी विश्वेश्वरा होईल जाण प्रसाव येणे वरी ज्ञान देव सुखिया झाला येणे वरी ज्ञान देव सुखिया झाला हरि ओम शांती शांती थँक्यू गुरुजी धन्यवाद गुरुजी जय हिंद थैंक यू आदित्य, थैंक्स अ लॉट। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का सहयोग सत्र अटेंड किया। आप सबसे फिर अगले सेशन में मेरी मुलाकात होगी। जिनको एलएमएस में कोई भी रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टे बैक, रेज योर हैंड्स। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद गुरुजी सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।